अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे AFNS के लिए आपने अप्लाई कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपने आ जाना है ज्वाइन पाक आर्मी, गूगल पे सर्च करना है। ओके, आप ये खाली ये 3 वर्ड सर्च कर सकते हैं और आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होगी joinpakarmy.gov.pk। इस वेबसाइट को आपने क्लिक करके ओपन कर लेना है। जब इसको ओपन करेंगे तो इसी वेबसाइट को थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहां पर ये याद रखें कि आपने ज्यादा नीचे नहीं जाना। बहुत सारे स्टूडेंट ज्यादा नीचे चले जाते हैं और नीचे जो है वो एक जनरल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, यहां से आप जो है वो जाके अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि ये आपको सेक्शन नजर आएगा जहां पे सारे कोर्सेस आ रहे हैं। पीएम लॉन्ग कोर्स अप्लाई नाउ, रिक्रूटमेंट सोल्जर के लिए एरो के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये साइड पे AFNS का आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करते हैं, ये प्रो टिप है कि फौरन ये नहीं आता। तो बच्चे समझते हैं शायद हमें मजीद नीचे जाना है और नीचे जाके वो ढूंढते हैं और यहां पर नीचे उनको एक जो है वो ऑप्शन नजर आता है आर्मी नर्सिंग का, यहां पे आ जाते हैं और आर्मी नर्सिंग सर्विसेज में यहां पे अप्लाई नाउ का बटन ही नहीं मिलता। तो आपने नीचे यहां पर नहीं आना, आपने ऊपर ही वेट करना है। थोड़ी देर के बाद 30 या 40 सेकंड आपको वेट करना होगा। तो आपको ये लोगो याद रखे, इसी लोगो के नीचे यहां पे अप्लाई नाउ का बटन आ जाएगा। तो यहां से आप AFNS के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आप इसकी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करना चाहते हैं, यानी अप्लाई आपने कर लिया है, तो फिर एग्जाम स्लिप क्लिक करेंगे। और अगर आप इसकी जनरल इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो व्यू डिटेल पे जाएंगे। लेकिन व्यू डिटेल के लिए आपको जो है वो हमने पूरा एक AFNS का रोड मैप सेशन बना दिया है। ये पूरी वीडियो 7000 से ज्यादा लोग इसको देख चुके हैं। आप इसको जाके हमारे MDCAT मेंटोर यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। AFNS कोर्स कंप्लीट रोड मैप सेशन, इसमें A to Z हर चीज हमने डिटेल से बताई है। सो अगर आप घर बैठे AFNS की ऑनलाइन तैयारी करना चाह रहे हैं तो AFNS का ऑनलाइन सेशन ज्वाइन कर लें, जिसकी सिर्फ 4000 फीस है। इसमें कंप्लीट आपकी तैयारी होती है, इनिशियल टेस्ट की, मेडिकल की और इंटरव्यूज की तैयारी शामिल होती है। टॉपिक वाइज आपके लेक्चर्स और चैप्टर वाइज टेस्ट इंक्लूडेड होंगे। आर्मी सिलेक्शन सेंटर के पैटर्न के मुताबिक हर चीज कवर करवाई जाएगी और मेक श्योर किया जाएगा कि आप इस साल सेलेक्ट हों। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो ये व्हाट्सएप का नंबर है, हमारी टीम को मैसेज कर दें। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। आपने अप्लाई नाउ के बटन पे जब क्लिक करना है तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। यहां पर आपका कोर्स सेलेक्ट होगा, डिसिप्लिन आपने AFNS नर्सिंग सेलेक्ट कर लेना है। आर्मी सिलेक्शन सेंटर अपना करीबी शहर जो भी होगा वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अपना नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, अपनी प्लेस यानी किस शहर में आप पैदा हुए हैं, यानी डोमिसाइल आपका कहां का है, शिनाख्ती कार्ड नंबर, आपकी मदर टंग क्या है, उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, हिंदी, सिंधी, पश्तो, आपकी जो जबान है वो एंटर करेंगे। जेंडर फीमेल, अनमैरिड, रिलीजन इस्लाम या जो भी आपका मजहब है, आपका सेक्ट कौन सा है, यानी सुन्नी है, शिया है, वहाबी हैं, जो भी है आपका बरेलवी है, वो सारा यहां पे आप एंटर करेंगे। कास्ट आपकी क्या है, खान, चौधरी, जाट, अराई, वो आप यहां पे एंटर करेंगे। सब कास्ट को खाली छोड़ सकते हैं। जिसके आगे स्टार लगा हुआ है उसको फिल करना जरूरी है, जिसके आगे स्टार नहीं है उसको खाली छोड़ सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपना फोटो अपलोड करेंगे। आपने पहले कभी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अप्लाई किया है, अगर किया है तो यस करके उसकी डिटेल डालेंगे, अगर नहीं किया तो नो कर देंगे। देन आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब घर का एड्रेस देंगे, अपना सूबा कौन सा है, जिला कौन सा है, तहसील कौन सी है, डोमिसाइल कहां का है, शहरी है, देहाती है, पोस्टल कोड कहां का है और घर का मुकम्मल एड्रेस एंटर करके नेक्स्ट कर देंगे आप। उसके बाद अब आप यहां पर एजुकेशनल डिटेल में ऐड एजुकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पहले मैट्रिक का ऑप्शन आएगा। यहां पे मैट्रिक सेलेक्ट करें, मैट्रिक बायोलॉजी, अपने स्कूल का नाम दें, पासिंग ईयर एंटर करें, रोल नंबर, डिवीजन कौन सी है, ग्रेड आपका, परसेंटेज, आपका रिजल्ट पास है, आपके मैट्रिक साइंस थी और मैट्रिक में टोटल नंबर, ऑब्टेन मार्क्स और बोर्ड आपका कौन सा है। ये आखिरी 2 ऑप्शन है, इसको खाली छोड़ सकते हैं। देन इसको ओके करके आप बाद में अब दोबारा ऐड एजुकेशन पे जाएं। अब FSC की डिटेल डालें। FSC कॉलेज अब आपका बॉन्डेड कॉलेज और कैडेट कॉलेज, ये आर्मी के कॉलेजेस होते हैं। अगर वो नहीं है, सादा आपने किसी भी प्राइवेट या सरकारी कॉलेज से किया तो इसको नो करें और यहां पे आप बायोलॉजी सेलेक्ट करें, स्कूल का नाम मेंशन करें या कॉलेज का नाम, आपका पासिंग ईयर कौन सा है, इंस्टीट्यूट इंग्लिश मीडियम है या उर्दू मीडियम है, डिवीजन, ग्रेड कौन सा है, आपकी परसेंटेज कौन सी है। अगर आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया तो रिजल्ट अवेटेड करें, प्री मेडिकल लिखें और अपने टोटल मार्क्स फर्स्ट ईयर के और ऑब्टेन मार्क्स फर्स्ट ईयर के डालें। लेकिन अगर आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट आ गया है तो इसको रिजल्ट पास पे क्लिक करके आप यहां पे टोटल मार्क्स FSC प्री मेडिकल के डालेंगे, अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आएगी बारी सपोर्ट्स की। देखो एजुकेशन की डिटेल ऊपर आ चुकी है। अब सपोर्ट्स पे ऐड सपोर्ट पे क्लिक करना है। यहां पे जो भी आपका सपोर्ट है,
जो लेकिन इसको फिल करना जरूरी है। बैडमिंटन है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, जो भी है, तो लड़कियों के हिसाब से हमने यहां पर बैडमिंटन सेलेक्ट किया है, लेकिन आपने ओरिजिनल वाला सेलेक्ट करना है। ओके, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन या फेक इंफॉर्मेशन नहीं देनी, स्कूल या कॉलेज का नाम देना है, कोई डिस्टिंक्शन ली है तो ठीक है, नहीं ली, कितने साल आपने खेल खेला है, आपकी टीम लीडर थी आप, या आप नॉर्मल प्लेयर हैं, जो भी हैं वो आप यहां पे डालेंगे अपने मुताबिक। याद रखिएगा कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं डालनी, ये सारी इंफॉर्मेशन इंटरव्यू के पैनल के पास मौजूद होगी, कल को वो आपसे इसी इंफॉर्मेशन के बारे में सवाल करेंगे। ओके करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। देखिए अब आपका सपोर्ट भी आ चुका है। अब नेशनैलिटी पाकिस्तानी सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे, पासपोर्ट डिटेल को खाली छोड़ दें क्योंकि इसके ऊपर स्टार नहीं लगा हुआ। ऑलरेडी आपने कोई कोचिंग एकेडमी, फिजिकल एकेडमी अगर ज्वाइन की है तो उसको यस कर दें, उसकी एकेडमी की डिटेल डालें, उसका एड्रेस डालें और उसका ईमेल डालें। अगर नहीं ज्वाइन की, कोई ऑनलाइन है, तो इसको नो कर दें और सिंपल नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दें। उसके बाद आप फैमिली इंफॉर्मेशन, फादर का नेम, फादर का CNIC, फादर का बिजनेस कैटेगरी, फादर का कौन सा काम है, कारोबार क्या है, फादर की एजुकेशन क्या है, फादर की इनकम कितनी है सालाना। उसके बाद फादर की डेट ऑफ बर्थ और फादर जिंदा हैं या वफात पा चुके हैं। सेम इसी तरह मदर की सारी डिटेल डालेंगे। वालिद और वालदा शादीशुदा है या डिवोर्स हो गई है या सेपरेट हो चुके हैं तो उनकी सारी डिटेल डालेंगे। अगर यहां पर आगे ऑप्शन आ रहा है कि सेकंड मैरिज के टाइम पे आपकी एज कितनी थी तो इसको 0 कर दें और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दें। अब आ जाएगा नेक्स्ट। अब आपकी तरबियत किसने की है, परवरिश किसने की है, वालिदैन ने की है तो यस करें, अगर नहीं की नो कर दें। आगे पूछेगा किसने की है, मामू, चाचू, ताया, फूफी, जिसने भी की है उसकी ये डिटेल एंटर कर दें। फैमिली इनकम, अब आपकी टोटल फैमिली इनकम कितनी है। पहले थी फादर की इनकम, अब फैमिली इनकम है, यानी मदर की हो गई, बहन भाइयों की हो गई, टोटल यहां पर आप डाल देंगे। इस ऑप्शन को आप छोड़ सकते हैं। अब प्रॉपर्टी डिटेल खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आर्म्ड फोर्सेस ट्रेनिंग हिस्ट्री, अगर आपने ऑलरेडी कोई आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में ट्रेनिंग की हुई है तो इसको यस करके उसकी डिटेल प्रोवाइड करें, नहीं की तो नो कर दें। अगर आप ऑलरेडी सोल्जर, सर्विसमैन रह चुके हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में तो इसको यस कर दें, नहीं रह चुके तो इसको नो कर दें। जांबाज फोर्स, मुजाहिद फोर्स, फ्लाइंग क्लब या स्काउटिंग, ये आर्मी के कोर्सेस होते हैं, अगर इसको आपने ज्वाइन किया है कभी तो इसको यस करके उसकी डिटेल डालें, अगर नहीं किया तो नो कर दें। सिविल एम्प्लॉयमेंट को खाली छोड़ दें और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। अब आ जाएगी बारी स्टाइपेंड। आपको ऑलरेडी किसी सरकारी या प्राइवेट इदारे की तरफ से वजीफा मिल रहा है तो इसको यस कर दें, अगर नहीं मिल रहा तो इसको नो कर दें। अगर यस करेंगे तो उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। आपको किसी भी जो है वो किसी भी सरकारी इदारे से या प्राइवेट इदारे से अगर आपको निकाला गया है तो आप इसको यस कर दें, उसकी डिटेल दे दें। अगर नहीं निकाला गया तो इसको नो कर दें। आपने कभी कोई ट्रैवल किया है बैरून मुल्क, दुबई, कतर, सऊदीया, अमान या यूरोप का, तो उसको यस करें और उसकी डिटेल दे दें। अगर नहीं किया तो नो कर दें। हॉस्टल में अगर आप रहते हैं तो यस करके उसकी डिटेल दे दें, अगर नहीं रहते तो नो कर दें और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। अब आपसे पूछेगा कंप्यूटर लिटरेसी, अगर आप यस कर देंगे तो आपसे पूछेगा आपके मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट की इंफॉर्मेशन वो आपने देनी है। अगर आप नहीं ज्यादा जानते हैं तो आप इसको नो कर सकते हैं। सोशल मीडिया डिटेल, यहां पर कम से कम किसी एक सोशल मीडिया की डिटेल डालनी है, लेकिन यहां पर मेक श्योर करें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट से बारे में आपके पूछ रहा है, लेकिन आप कोई एक डाल दें। लेकिन याद रखें उस सोशल मीडिया अकाउंट को आपने पहले चेक करना है, वहां पर कोई सियासी पोस्टें नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी नहीं होनी चाहिए जो मुल्क दुश्मन हो, आपने कोई ऐसे पेजेस को लाइक ना किया हो जहां से तासुर मिले कि आप मुहिब्बे वतन नहीं है। इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। सोशल मीडिया अकाउंट को बिल्कुल साफ सुथरा रखना है, ताकि क्योंकि कल को ये आर्मी चेक करेगी आपके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को, तो आपने बिल्कुल क्लीन, शफाफ और नीट आपने अपना सोशल मीडिया रखना है और आपने कोई ऐसे काम नहीं करना जिसकी वजह से आपके इंटरव्यू के ऊपर कोई बैड इंपैक्ट आए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आप करेंगे ये ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करके आप डाल सकते हैं। लाजमी नहीं है सारे डालें, कोई एक डाल सकते हैं आप। साइबर एक्सपीरियंस, साइबर एक्सपीरियंस में आपके पास आपके साथ कभी कोई साइबर बुलिंग हुई है, यानी आपको कभी कोई हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा है, अगर करना पड़ा है तो यस करके डिटेल डालें, नहीं तो नो कर दें। साइबर क्राइम में कभी आप मुलव्वस हुए हैं, आप साइबर हैकिंग में कभी मुलव्वस हुए हैं, यानी कंप्यूटर के जरिए किसी की आइडिया हैक करना या किसी के साथ आपने जो है वो साइबर क्राइम में कोई मुलव्वस हुआ है, तो आप कोई ऐसे जुर्म करते हैं जो मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट के जरिए होते हैं, तो इसको यस करके उसकी डिटेल देंगे। अगर नहीं किया तो नो कर देंगे, अगर आप शरीफ बच्चे हैं तो। मेडिकल हिस्ट्री, कभी कोई आपको हेपेटाइटिस बी, सी, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह के कोई मसलों का सामना करना पड़ा है तो आप इसको यस करके उसकी डिटेल दें। कोई मेडिसिन लेते हैं, कोई ड्रग्स लेते हैं, अगर नहीं लेते तो नील करके नेक्स्ट कर दें। अब आएगा आपके पास आखिरी स्टेप, आप कोई स्विमिंग करते हैं, अगर करते हैं तो उसकी आप एक्सपर्ट लेवल है, बिगिनर लेवल है, गुड है, नहीं करते तो नो कर दें। आप कभी पुलिस या क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व हुए हैं, नहीं हुए तो अच्छे बच्चे हैं तो नो कर दें। स्मोक करते हैं, नहीं करते मेरी तरह तो आप इसको नो कर दें।
हॉबीज आपकी गार्डनिंग है और या जो भी हॉबी है आप वहां पे वो एंटर करेंगे। अगर आप आर्मी में सेलेक्ट नहीं होते तो फिर किस तरफ जाओगे, ये हर बच्चे का अलग अलग क्वेश्चन होता है, लेकिन मेरा फेवरेट आंसर ये है कि मैं दोबारा ट्राई करूंगा, दोबारा आऊंगा, इंशाल्लाह ताला जरूर सेलेक्ट होंगे। उसके बाद ये कैप्चा कोड आ रहा है, इसको एंटर करके सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें और अब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। अब अप्लाई हो गया, तकरीबन 5 से 7 दिन या कभी कभी 10-15 दिन भी लग सकते हैं आपकी रोल नंबर स्लिप इशू होने में। सो एग्जाम स्लिप के बटन पर जब आप आएंगे, यहां पे आने के बाद आपको जो है वो मैं आपको बता देता हूं, आपने अपना CNIC और फादर का CNIC एंटर करना है और यहां से आप अपनी एग्जाम स्लिप डाउनलोड करेंगे। लेकिन एग्जाम स्लिप डाउनलोड होने में भी 15-15 दिन भी लग सकते हैं, सो ये माइंड में रखें। अगर आपने तैयारी करनी है तो फौरन शुरू कर दें अपनी तैयारी, ताकि आपका बिल्कुल भी वक्त जाया ना हो। तैयारी के लिए हमारी टीम को व्हाट्सएप नंबर पर अभी मैसेज करें ताकि आपको एनरोल किया जा सके AFNS ऑनलाइन प्रेप सेशन में। अपना रखिएगा ख्याल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज।